हम लोग प्रक्षेप गति पढ़ रहे हैं। उसमें ऊंचाई का जो है हम लोग फॉर्मूला कल ड्राइव कर लिए थे। अब हम लोग जो बात करते हैं उसमें परास निकालने के लिए और दूसरा जो है उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितने देर तक कोई वस्तु हवा में है, उस चीज के बारे में हम लोग ज्ञात करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि एक बहुत अच्छा चर्चा में चल रहा है कि एक बच्चा है रोहित यादव। ये रोहित यादव जी जो है, इन्होंने भाला फेंका है अभी, है ना, भाला फेंका और इनका भाला जो है ना, ये 87.505 मीटर दूर जाके गिरा है। आज हम इन रोहित भाई के द्वारा फेंका गया जो भाला है, किस वेग से इन्होंने फेंका होगा, ये हम लोग पता करना चाह रहे हैं और ये वेग हम लोग निकालेंगे। और जिन्होंने रोहित भाई ने किस वेग से इसको फेंका कि ये भाला इसका यहाँ आया है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। प्रक्षेप गति के बारे में आप लोगों को हमने बताया है कि अगर किसी वस्तु को फेंका जाए एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर, उसके बाद जो है उसमें कोई बल नहीं लगाया हमने क्या किया कि एक वस्तु को एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर एक बार बल लगाकर छोड़ दिया, फेंक दिया। अब फेंका तो ये ऐसे ऐसे गया और ये फिर धीरे धीरे अपने आप नीचे आ गया। ये जो पथ बना, ये परवलय पथ बना और इसकी दिशा जो है यहाँ ऐसे है, फिर यहाँ ऐसे है, इसकी दिशा परिवर्तित होती है ना। तो परिवर्तित दिशा दिखा रहा है। अगर ये थीटा एंगल पे है और मान लेते हैं कि किसी वस्तु को यू वेग से यहाँ छोड़ा गया है या फेंका गया है, यू वेग से अगर आप फेंकेंगे तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक तो एक्स डायरेक्शन में या एक्स दिशा में इसका कंपोनेंट बनेगा, ये हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा। ये अगर यू एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, क्योंकि ये इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है। अब इसके साथ तो एंगल है नहीं, तो ये जिसके साथ एंगल नहीं होता है तो उसमें हम लोग साइन लगाते हैं। तो अगर आप यू वाई लिखेंगे तो यू साइन थीटा हो जाएगा। ये इन दो डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का कंपोनेंट है। अब हम लोगों को जो है यहाँ निकालना है कि यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु की बीच की दूरी, और यही दूरी आपका रेंज कहलाएगा। इस रेंज को निकालने से पहले हम लोग ये कितने देर में इस बिंदु से इस बिंदु पर पहुंचा है, उस टाइम को अगर निकाल लें तो ये दूरी निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि इस दिशा में आपका वेग u cos थीटा है, अगर इसमें हम r का वैल्यू निकालेंगे तो ये u cos थीटा और इसके साथ में यहाँ से यहाँ आने में लगा समय अगर t लगा दें तो ये आपका रेंज निकल जाएगा। इसे निकालने के लिए y डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं थोड़ा। आप यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर किसी वस्तु को यहाँ से फेंके और ये वस्तु कहाँ गिर गया है, यहाँ x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे आपने सुना होगा कि y का मान 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि y डायरेक्शन में हमारा कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो तो y डायरेक्शन में विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स अगर आप y विस्थापन वाली बात करेंगे, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका मदद लेंगे यहाँ पे, y डायरेक्शन में विस्थापन मीन्स s डायरेक्शन में s का वैल्यू y ले ले, u का वैल्यू आपका हो जाएगा y डायरेक्शन में वेलोसिटी, मीन्स ये हो गया आपका u y t और ये है हाफ प्लस में हाफ। और यहाँ पे a जो होगा, जब वस्तु कभी ऊपर जाती है ऊपर की ओर, तो a का वैल्यू माइनस जी हो जाता है, तो ये माइनस जी हो जाएगा और ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। हमने ये कहा कि इस डायरेक्शन में मीन्स y डायरेक्शन में आपका विस्थापन 0 है, तो ये हो गया 0 और u y का वैल्यू जो है ये है आपको u साइन थीटा और इसमें t से मल्टीपल हो जाएगा, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे माइनस इधर करेंगे तो आपका ये प्लस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर
इक्वल टू यू साइन थीटा टी। इस प्रकार का जब कभी भी इक्वेशन आता है तो आप इस टी को टी से नहीं काटेंगे, मीन्स ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यहां से टी का एक वैल्यू अगर आप इसे कट भी करेंगे तो टी का एक वैल्यू 0 मान के चलेंगे, और दूसरा वैल्यू जो होगा यहां से हाफ जी टी इक्वल टू आप लिखेंगे यू साइन थीटा। जब एक वैल्यू आपने टी का 0 कंसिडर किया, या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा टी इक्वल टू 0, और टी कॉमन लेंगे तो हाफ जी टी माइनस यू साइन थीटा इक्वल टू 0, और यहां से टी का एक वैल्यू हो जाएगा 0, और आप कहेंगे हाफ जी टी इक्वल टू आपका हो गया यू साइन थीटा। यहां से आप ये कहेंगे कि टी इक्वल टू हो जाएगा 2 यू साइन थीटा बाय 2 यू साइन थीटा बाय जी। ये आपका टी का वैल्यू आ गया। मीन्स अगर आप इस टी का वैल्यू यहां पुट कर दे तो आपका रेंज आ जाएगा। तो टी का वैल्यू आपको जो आया है, टी का वैल्यू है आपको 2 यू साइन थीटा बाय जी। यही है टाइम ऑफ फ्लाइट। मीन्स इतना देर ही अगर किसी वस्तु को यहां से फेंकेंगे और यहां गिरेगा, कितना देर तक हवा में है, तो ये यही टाइम है जो 2 यू साइन थीटा बाय जी से निकलेगा। आर का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो गया यू कॉस थीटा इंटू 2 यू साइन थीटा बाय जी। तो u से u का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया यू स्क्वायर, और ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है साइन 2 थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये हुआ रेंज। अब अगर आप मान के चल रहे हैं कहानी रोहित यादव की, उन्होंने 87.05 मीटर फेंका, 87.05 मीटर फेंका। इसका मतलब भाला उन्होंने यहां से जब यहां फेंका तो इसके बीच की दूरी मीन्स रेंज जो निकला वो 87.05 है। चलिए कैलकुलेशन में आसानी के लिए हम मानते हैं कि इन्होंने मैक्सिमम दूरी फेंकने के लिए जो एंगल का वैल्यू होगा यहाँ पे, अगर वेग को हम अभी नहीं सोच के चलते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मैक्सिमम दूरी तक फेंकने के लिए एंगल का क्या वैल्यू होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन में साइन एक्स का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1, और इस एक्स का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा मीन्स साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि यहां से आप सोचेंगे कि 2 थीटा का वैल्यू अगर 90 होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा रेंज का, तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 45 डिग्री। हम ये मान के चलते हैं कि थीटा का वैल्यू 45 है, तब इन्होंने फेंका है। हमने ये भी मान लिया। अब ऐसा अगर हम सोच के चले तो उन्होंने 90 मीटर फेंक दिया। कैलकुलेशन इजी के लिए हमने बताया कि आर का वैल्यू 90 मीटर है और थीटा का वैल्यू हमने बताया 45 डिग्री है। थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री। कितना के वेग से इन्होंने फेंका होगा, तो हम लोग यहां से देखेंगे तो आर का वैल्यू हो गया 90, और ये हो गया यू स्क्वायर, और ये साइन 45 हो गया तो ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो जाएगा जी। जी का वैल्यू अगर हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड ले लें तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 900, और यू बराबर हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से अगर किसी वस्तु को फेंक दिया जाए यहाँ, तो ये 90 मीटर दूरी पर जाके गिर जाएगा। यही है एक इनका कॉन्सेप्ट। क्या होगा तो ये कितना फेंका होगा, तो ये 30 से कम होगा, है ना, ये 30 से कम होगा, 29 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगा, है ना, क्योंकि हमने जब वस्तु को 90 मीटर फेंका तो हमारा वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। अब इससे कम ही वेग पे आपका ये गया होगा, और देखिए 30 मीटर पर सेकेंड इस वेग से अगर आप फेंकेंगे तो 90 मीटर जाएगा, इससे कम होगा तो ये आपका मिला होगा। तो हमने ये सीखा
कि रेंज कैसे निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना देर हवा में है, उसके लिए हमने फॉर्मूला बता दिया है ना। अब इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।